हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल मिश्रा एजुकेशन सेंटर पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्लास 10th की जो मैथ है उसकी तैयारी कर रहे हैं। और उसमें हमारा जो चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो चालू हो चुका था, शुरू करा दिया था हमने। और उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट का जो वीडियो थी वो मैं आपको पहले बना के डाल चुका हूँ मैं। ठीक है, तो अभी हमारी 5.2 चल रही थी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो एक्सरसाइज 5.2 है वो चल रहा था। उस पर हमें सेकंड क्वेश्चन के क्वेश्चन से स्टार्ट करना था। ठीक है, तो आज हम इसको करते हैं, एक्सरसाइज को आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितनी भी आने वाली वीडियोज़ हैं इस चैप्टर पे या इसके अलावा और भी जो चैप्टर है उस पर आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, ताकि आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, ताकि और भी जो स्टूडेंट हैं उनको भी फ़ायदा हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं 5.2। ठीक है, तो वैसे तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख रखा है और ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो एक बार और दोबारा करते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? कहता है 30th टर्म ऑफ द AP 1074 इज। ठीक है, दैट मीन्स आपको बताना है कि जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म पे 4 आ रहा है, तो ऐसे ही 30th टर्म पे कौन सा नंबर आएगा वो हमें बताना। ठीक है, तो जैसे कि आपको AP दिया हुआ है, AP में फर्स्ट टर्म आपको पता ही है कितना है, 10 है। और कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेंगे क्योंकि ये AP है, तो कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, 10 माइनस 7। दैट मीन्स कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है, 30th टर्म फाइंड करना है। दैट मीन्स n हमारा कितना हो गया, वो हो गया 30। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा nth टर्म का जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे। तो nth टर्म का फॉर्मूला आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे a प्लस n माइनस 1 d, ये हमारा क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में हम फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, 30th टर्म आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। कौन सा टर्म हमें निकालना है, 30th टर्म निकालना है हमें। ठीक है, डी आ गया। कॉमन डिफरेंस कितना है, 3। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ गया, 10। ये आ गया आपका 29, 29 3 ज़ा 87। ठीक है, ये आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 97। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि अगर हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, इस सीक्वेंस को ऐसे ही आगे बढ़ाते हैं, तो जो 30वें नंबर पे जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 97। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, या नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं, nth टर्म का फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं आप, या आप एक और मेथड है वो भी बता देता हूँ मैं। मान लीजिए आपको क्या करना है, A30 निकालना है, तो A30 का डायरेक्ट फॉर्मूला जो आप लगा सकते हैं, ठीक है, जनरल फॉर्मूला जिसे हम बोलते हैं, वो होता है A प्लस 29D। इससे भी निकाल सकते, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद फाइनली यही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे A हो गया 10, 29 और D कितना है आपका, 3 है। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, 97 आएगा। ठीक है, तो सॉल्व करने पे ये भी कितना आएगा, 97 आ जाएगा। तो जो कुछ एक टर्म है वो आपके ख़त्म हो जाएंगे, तो इसको भी डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमें nth टर्म फाइंड करना है या कोई और सा टर्म फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे। इस फॉर्मूले को लगा के आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के कुछ और पार्ट है वो भी ट्राई कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि इसमें जो AP है, इसमें जो AP है आपकी वो दी हुई है, AP दी हुई है आपको -3
माइनस का 1/2 एंड 2, ठीक है, ये AP दिया हुआ है। और इसमें हमें 11th टर्म फाइंड करना है। क्या करना है? 11th टर्म। दैट मीन्स फर्स्ट टर्म पे -3 है, सेकेंड टर्म पे -1/2 है, थर्ड टर्म पे आपका 2 है। तो ऐसे ही 11वें नंबर पे कौन सा नंबर आएगा? दैट मीन्स A तो आपको कितना दे दिया? -3 दे दिया। डिफरेंस निकालेंगे तो क्या करेंगे? -1/2 माइनस प्लस 3, ये आ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, कितना आ जाएगा आपका? ये आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा -1 + 6 डिवाइड बाय 2। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा? 5/2। ये आपका क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो ये कॉमन डिफरेंस आ गया। अब हमें कौन सा टर्म निकालना है? जैसा कि मैंने बताया आपको 11th टर्म निकालना है। तो an का मतलब n जो हो गया वो कितना हो गया? 11 हो गया। आपको 11th टर्म निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब आप क्या करेंगे? an का फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो आप ऐसे लिख लीजिए A29D, जैसे सॉरी 29D नहीं, जैसे हमें 11th निकालना है तो यहाँ पे 10D आ जाएगा। ऐसा भी लगा सकते हैं, ठीक है। या आप पूरा कंप्लीट फॉर्मूला लिख के भी लगा सकते हैं। फाइनली आपका यही बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें कौन सा निकालना है? 11th टर्म निकालना है, मतलब A11 निकालना है। फर्स्ट टर्म आपका -3 है, 1 मिनट, ये आएगा आपका 9D, नहीं 11 निकालना है, हाँ ठीक है, 10D आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 10, और डिफरेंस कितना है आपका? 5/2, ये 5/2 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका -3 प्लस ये इसको डिवाइड कर देंगे आप, 5 आ जाएगा, ये 25 हो गया। माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 22 आ जाएगा पॉजिटिव में, ठीक है। दैट मीन्स अब 11th नंबर पे अगर हम जाके देखेंगे, इस सीरीज़ को अगर आगे बढ़ाते हैं तो 11th नंबर पे देखेंगे तो कितना आएगा? 22 आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। तो इस क्वेश्चन का एक पार्ट और है, वो आप घर पे ट्राई करेंगे, ठीक है, अपने आप ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे करने की। मैं आगे का क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन का एक पार्ट और है, वो आप खुद ट्राई करेंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए आगे जो क्वेश्चन है वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से करने वाले हैं हम। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, पहले थोड़ा इजी करते हैं पहले, उसके बाद मैं आपको हार्ड बताऊंगा। तो जैसे आपको ये 2 दिया हुआ है, उसके बाद ब्लैंक है, उसके बाद 26 दिया हुआ है, ये है। तो देखिए इस बॉक्स में क्या आने वाला है वो आपको बताना है, ठीक है, कि इस बॉक्स में हमें क्या नंबर भरा जाएगा या क्या आएगा। तो अब किसी भी AP को निकालने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी? कॉमन डिफरेंस की ज़रूरत होगी, ठीक है, और फर्स्ट टर्म की ज़रूरत होगी। जब तक कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म नहीं पता होगा तब तक हम किसी भी AP को आगे नहीं निकाल सकते या आगे नहीं बढ़ सकते। तो अब इसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, ठीक है, एक तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो अब फर्स्ट टर्म तो आपको सामने लिखा हुआ है कि A1 कितना दिया हुआ है आपको, या A कितना दिया हुआ है? A दिया हुआ है आपको 2 दिया हुआ है, और फिर आपको ब्लैंक दिया हुआ है, मतलब सेकंड टर्म निकालना है। आप एक तरीके से कह सकते हैं A2 आपको क्या करना है? फाइंड करना है, ठीक है। और थर्ड टर्म दिया हुआ है कितना? A3 कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 26, ये दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे? इन दोनों का यूज करके हम क्या करेंगे? पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो क्योंकि अब आपको A3 दिया हुआ है, तो A3 का मैंने डायरेक्ट बताया फॉर्मूला क्या होता है? A + 2D हो जाएगा, मतलब वही AN का फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो फाइनली ये बनेगा आपका, क्योंकि यहाँ पे कितने टर्म है? फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 टर्म दिए हुए हैं, ठीक है, सेकंड टर्म हमें निकालना है। तो अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? देखिए अब हमें A क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, यहाँ से 2 निकाल लिया हमने, 2 + D = 26। तो आपका आ जाएगा 2D = कितना आ जाएगा? 26 - 2, तो ये आ गया 2D = यहाँ आपका आ गया
24 और d इजगल्स टू आ जाएगा 24 डिवाइड बाय 2, डिवाइड करेंगे तो डिफरेंस जो आ गया आपका, कॉमन डिफरेंस जो आ गया वो आ गया 12। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ चुका है। अब हमें कौन सा टर्म निकालना है, A2 निकालना है। तो A2 का आपको पता है फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस डी बनेगा। ठीक है, या आप यहाँ पे AN का फॉर्मूला लगा सकते हो। हालांकि हालांकि ये जो फॉर्मूला बनता है वो AN का फॉर्मूला लगाने के बाद ही बनता है। ठीक है, तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया आपको, या आप यहाँ पे A2 लगाओगे जब आप फॉर्मूला, तो फॉर्मूला लगाओगे एक मिनट मैं आपको लिख देता हूँ। तो AN का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 डी ये होता है, और A2 निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे A प्लस n के प्लेस पे क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, और D अभी आपको पता नहीं है, अभी रखेंगे। तो यहाँ पे माइनस करोगे तो कितना बचेगा, तो A2 कितना आ गया, A प्लस डी। मतलब इस तरीके से आपका जो मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखा था मैंने, ठीक है, तो इस तरीके से बन जाएगा। तो अब A2 के निकालने के लिए क्या करोगे, अब आप अब A कितना दिया हुआ है, A हमें 2 दिया हुआ है, और डिफरेंस कितना निकाल लिया हमने, 12 निकाल लिया। तो A2 कितना आ गया, 14 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें कुछ और क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और बताता हूँ आप लोगों को, ताकि आप आगे करने में दिक्कत ना हो आपको। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसका एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। तो इसका एक थर्ड क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। थर्ड क्वेश्चन है 5 दिया हुआ है, उसके बाद आपके 2 ब्लैंक हैं। ठीक है, इस तरीके से 2 बॉक्स दिए हुए हैं आपको। ठीक है, और फिर उसके बाद दिया हुआ है 9 अपॉन ये दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको सीरीज दी हुई है, और इस सीरीज में कितने टर्म है, 1 2 3 4 टर्म दिए हुए हैं। अब जैसा कि 2 बॉक्स आपके ब्लैंक हैं, दैट मीन्स A2 और A3 आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को निकालने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक तो फर्स्ट टर्म की ज़रूरत होगी, और दूसरा हमें कॉमन डिफरेंस की ज़रूरत होगी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, जो चीज़ हमें दी हुई है उसका हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो A तो आपका पता चल गया कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है, 5 आ जाएगा। और आपको कौन सा टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म दिया हुआ है। दैट मीन्स A4 आपको दिया हुआ है कितना, 9 सही 1/2 ये दिया हुआ है। तो इसको आप ऐसा भी ले सकते हो, A4 इज कितना आएगा, 18 और 1 19/2 आ गया। ठीक है, ये दिया हुआ है। ये कौन सा टर्म दिया हुआ है हमें, ठीक है, फोर्थ टर्म दिया हुआ है। तो फोर्थ टर्म का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको मैंने बताया अभी क्या होगा, A प्लस 3D कितना आ गया, 19/2 आ जाएगा। A आपको पता चल चुका है, A क्या है, A आपको पता है क्या है, 5 है। ठीक है, ये आ जाएगा, और 3D हमें निकालना है, ये आ जाएगा 19/2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ से D निकालिए, इसको उधर ले जाइए, ये हो जाएगा 3D इज टू 19/2 माइनस 5 ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3D, एलसीएम लेंगे तो 19 माइनस 10 डिवाइड बाय 2 ये आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस करो, यहाँ पे D कितना आ जाएगा, ये हो गया आपका 9/2 मल्टीप्लाई बाय 3 ये आ जाएगा। ठीक है, माइनस करेंगे तो आपका 9 बच जाएगा, इसको काट सकते हैं आप, 3 3 जा 9। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया आपका, 3/2 आ गया, ये दे दिया हमने। अब हम आराम से क्या कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म आराम से निकाल सकते हैं। तो सेकंड टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। A2 निकालने के लिए क्या होता है, A प्लस डी, अभी मैंने बताया आपको। तो A आपका कितना है, 5, और
डिफरेंस आपने निकाल लिया 3/2, तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे कितना जाएगा 10 और 3 13/2, एक तो ये हो गया, A2 आ गया। उसके बाद आपको क्या निकालना है A3 निकालना है, तो A3 का भी डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा A+2D हो जाएगा। ठीक है, A आपको पता है 5 है, 2 है, D आपने निकाल चुके हैं, ठीक है निकाल लिया है, ये काटेंगे कितना आ जाएगा ठीक है 5 और 3 कितना आ जाएगा 8। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी जो आपका ब्लैंक होगा सीरीज़ में आप निकाल सकते हो। इसमें समझने वाली बात ये थी कि सबसे पहले तो हमें देखना है कि अगर हमें कोई चीज़ निकालनी है, अगर हमें कोई टर्म फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए। और फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, जो चीज़ हमें दी हुई है उसका यूज करके हम क्या करेंगे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से जैसे मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के और भी पार्ट हैं। ठीक है, उसको आप लोग ट्राई करेंगे, करने में दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ जाएगा, मतलब समझ में आ गया होगा आपको कैसे करना है, इजी है, कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट भी है, तो आगे के पार्ट आप खुद करेंगे, ट्राई करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुके हैं। ठीक है, और ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि विच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 18 इज 78। दैट मीन्स इस AP का कौन सा टर्म, मतलब कितने नंबर का टर्म आपका क्या है 78 होगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि आपको पता है कि यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है वो कितना है 3 है। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस जब आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8 - 3 मतलब 5 आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आपका 5 आ गया। अब हमने मान लिया कि जो nth टर्म है, हमने मान लिया कि nth टर्म जो है वो कितना है 78 है। उसने यही पूछा है कि कौन सा टर्म 78 है। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया कि भाई nth टर्म जो है हमारा वो क्या है 78 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, an का फॉर्मूला लगाएंगे an+1d। ठीक है 78। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला है कि कौन सा टर्म 78 है। ठीक है, दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। ठीक है, हमें वो टर्म निकालना है, कितने नंबर का टर्म जो है वो 78 है। दैट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है n फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है n फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, जो चीज़ें हमें दी हुई हैं, a हमें कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, प्लस n हमें फाइंड करना है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको n फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस कितना है 5 है। तो अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे इसको सॉल्व करते हैं, तो 3 को उधर कर दीजिए, तो n-1 सॉरी ये 5 आएगा, ये 5 आ गया, और 3 को उधर करेंगे तो 78 - 3 ये हो जाएगा। यहाँ पे n-1 इज़ टू क्या बचेगा, ये 75 आ जाएगा, डिवाइड बाय आपका 5 आ जाएगा, इसको काटेंगे 15 आ जाएगा। ठीक है 15 आ गया, तो अब यहाँ से n निकालेंगे, तो n इज़ टू कितना आ जाएगा 15 + 1। दैट मीन्स n की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 16। अब कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस AP में 16th टर्म पे जब अगर हम पहुँचते हैं, 16वें टर्म पे अगर हम पहुँचते हैं, तो कौन सा नंबर हमें मिलेगा, वो मिलेगा 78। ठीक है, तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसे आप कर लेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन बताता हूँ आपको। चलिए, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये। बाकी अगर किसी स्टूडेंट को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, ठीक है,
तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैं इसी एक्सरसाइज में कई बार करा चुका हूँ। ठीक है, अभी भी मैंने एक क्वेश्चन जो आपको बताया, 4th क्वेश्चन जो बताया, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन है। अब इस में क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ठीक है, आपको ये एपी दी हुई है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और लास्ट का टर्म भी दिया हुआ है, एंड टर्म भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एक एपी है, तो इसमें बताना है कि इसमें कितने टर्म है। ठीक है, आपने क्या बताना है कि इसमें कितने टर्म है। अगर हम 7 से स्टार्ट करते हैं और 205 तक काउंट करते हैं हम, तो इस बीच में कितने टर्म आएंगे वो आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो जब मैंने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था इस चैप्टर का, ठीक है, जिस वीडियो में बताया था मैंने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा an होता है, ठीक है, लास्ट टर्म के इक्वल होता है। दैट मीन्स लास्ट टर्म यहाँ पे हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो लास्ट टर्म हमें दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वो an है। an के इक्वल कितना आ गया, ठीक है, 205 आ गया। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आराम से नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दी हुई हैं। यहाँ पे हमें a दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 7 है। यहाँ से हमें d भी दिया हुआ है, कितना है, 13 माइनस 7 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वही an का जो हमारा फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 d लगाएंगे। ठीक है, ये आ जाएगा। और a आपको कितना दिया हुआ है, a है आपका 6 है, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, वहाँ पे कुछ नहीं पुट करेंगे। और कॉमन डिफरेंस हमारे पास नहीं, ये फर्स्ट टर्म जो है आपका 7 है और कॉमन डिफरेंस 6 है, इज टू 205 आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ से क्या करें, 7 को आप उधर ले जाइए, ये आपका 6 आ जाएगा। तो 205 माइनस 7 माइनस कीजिए, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये आ जाएगा 15 8 और ये 9 198 आ जाएगा। और नीचे आपका आ जाएगा 6 आएगा, तो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18। तो यहाँ से n की जो वैल्यू आ गई आपकी 33 प्लस 1, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई, 34। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करते हैं और 34th टर्म तक जब हम पहुंचेंगे तो कौन सा नंबर आएगा हमारा, 205 आएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ पार्ट और हैं। ठीक है, जो कि आपको क्या करना है, घर में करना है, घर पे करना है, प्रैक्टिस करनी है घर पे। ठीक है, आपको बता दिया मैंने किस तरीके से करना है। जो बाकी क्वेश्चन है वो आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। और अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उसको और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। बाकी एक्सरसाइज को अगली वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि और जो स्टूडेंट हैं आपकी तरह उनको भी फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।